हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अल्फा साइंस कोचिंग में। मैं अशोक वर्मा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा साइंस कोचिंग में। आइए आज का क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसको डिस्कस करते हैं। देखते हैं टॉप 20 क्वेश्चन। जो भी साथी चैनल पे नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उनके पास क्लास का नोटिफिकेशन पहुँच सके। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, मापन की दशमलव प्रणाली में लंबाई, क्षमता और वजन की आधार इकाइयों के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। लंबाई जो है, लंबाई को मीटर से मापते। क्षमता या वॉल्यूम की बात की जा रही है। वॉल्यूम जो कैपेसिटी जो भी रहता है उसको कैसे लीटर से मापते हैं। और जो हमारा वेट रहता है, वजन या द्रव्यमान, उसको जो है ग्राम से, राइट। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में मापन की मीट्रिक प्रणाली कब से प्रारंभ की गई। 1 अप्रैल 1958, 1 अप्रैल 1956, 1 अप्रैल 1960, 1 अप्रैल 1957। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1960। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी की इकाई या मात्रक है। फर्स्ट ऑप्शन कैंडला, सेकेंड वाट, थर्ड कैलोरी, फोर्थ वोल्ट। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका है जूल, वाट, न्यूटन, वोल्ट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल। अब देख लेते हैं कार्य बराबर होता क्या है। वर्क इक्वल टू क्या रहता है, बल इंटू डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन, राइट। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। आपसे बोला जाए कि कार्य की डिफिनीशन क्या है, कार्य क्या है, किसी बल के द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया बल और उस वस्तु का विस्थापन यदि हो रहा है बल के साथ में, तो वहाँ पे हम कार्य मानेंगे कि कार्य हो रहा है। कार्य की कई कंडीशन रहती है, जहाँ जिन कंडीशनों में कार्य 0 के बराबर भी होता है। ओके, तो ये सब जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से कार्य का मात्रक जो है जूल हो जाएगा, और बल का मात्रक जो है आपका न्यूटन होता है। न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट का मतलब विस्थापन, इसका रहता है मीटर। तो यह एक आपका दूसरा मात्रक भी कार्य का होता है, न्यूटन मीटर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारिता की इकाई क्या है। आपका राइट आंसर हो जाएगा फैरेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर किसको मापने की इकाई है। वोल्टेज, विद्युत धारा, प्रतिरोध, पावर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत धारा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूलाम किसको मापने की इकाई है। आपका राइट आंसर हो जाएगा आवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मिलान कीजिए। यहाँ पे क्या है, आपको मैचिंग करनी है। तो देखते हैं कार्य बराबर क्या होता है, साइड में लिख लेते हैं। कार्य का मात्रक क्या रहता है। तो यहाँ पे कार्य का मात्रक क्या है आपका, जूल। ऊष्मा कैलोरी,
शक्ति, वाट, दाब, पास्कल। अब ऑप्शन को मिलान कर लेते हैं। 1 का 4, 1 का 4, 1 का 4 सब में है बट डी में नहीं है, तो डी को कट कर देते हैं। फिर बी का 1, बी का 1 थर्ड में नहीं है, इसको कट कर देते। सेकंड में है, फोर्थ पहले ही कट हो चुका है। शक्ति का क्या है, वाट, शक्ति का वाट है, तो यहाँ पे शक्ति का वाट है, तो 3 का सी का तीसरा, तो सी का तीसरा बी में भी नहीं है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित जोड़े में से कौन से जोड़े सही हैं। यहाँ पे मैचिंग करना है, देखना है कौन सा सही है। तो बल का मात्रक न्यूटन, क्या ये सही है। संवेग न्यूटन सेकेंड, आघूर्ण न्यूटन मीटर, आवेग न्यूटन पर सेकेंड, कार्य का न्यूटन पर मीटर। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो बल का तो अभी हमने देखा क्या रहे होता है, न्यूटन, राइट हो जाएगा। तो फर्स्ट तो सभी में है। सेकेंड देखते हैं संवेग। संवेग का जो है आपका राइट आंसर है। संवेग बराबर क्या होता है, न्यूटन। सेकेंड इसका मात्रक रहता है आघूर्ण, आघूर्ण न्यूटन मीटर, जो कि आपका राइट आंसर है। आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल आघूर्ण भी बोल सकते हैं। आघूर्ण बराबर होता है आपका बल गुणे बल इंटू लंबोत दूरी, पिंड के द्वारा चली गई लंबोत दूरी, ये जो है इसका मात्रक रहता है, सॉरी इसका फार्मूला रहता है। तो बल के लिए हम न्यूटन ले लेंगे और लंबोत दूरी जो है हमारा वो मीटर में हो जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आवेग। आवेग जो है, आवेग का आपका फार्मूला रहता है बल गुणे समय, बल इंटू फोर्स इंटू टाइम रहता है। तो यहाँ पे ये अपॉन में दिया हुआ है, जिससे कि ये क्या है आपका रॉन्ग हो जाएगा। कार्य भी आपका बल गुणे विस्थापन होता है, जो कि ये भी गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट फोर्थ गलत, 5 गलत, तो 1 2 3 सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित जोड़े में से कौन से जोड़े सही हैं। यहाँ पे मैचिंग करना है, सही जोड़े देखना है। तो फर्स्ट जोड़ा है विद्युत चालकता, इसका क्या मात्रक सीमेंस होता है, राइट आंसर। फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है, विद्युत चालकता का मात्रक सीमेंस रहता है। ओके, लेकिन सीमेंस को हम लोग जो है, ये राइटिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पे, इसको हम साइमंस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, साइमंस। ओके, विद्युत चालकता का मात्रक साइमंस रहता है। नेक्स्ट देखते हैं बी ऑप्शन, विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या रहता है, ओम, बिल्कुल सही है। तो पहला हमारा सही है, दूसरा सही है, फर्स्ट सही, सेकंड सही। तो फर्स्ट जो है यहाँ पे है, यहाँ पे थर्ड में फर्स्ट नहीं, इसका मतलब ये गलत हो गया। विद्युत धारिता, विद्युत धारिता का जो है मात्रक हेनरी नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। विद्युत धारिता का मात्रक फैरेड होता है। क्या होता है, यहाँ पे लिख देखते हैं फैरेड। विद्युत धारिता का क्या रहता है, फैरेड रहता है। नहीं देखते हैं विद्युत प्रेरक या प्रेरकत्व, इसका मात्रक जो है हेनरी रहता है। ये फैरेड जो लिखा है इसका मात्रक यहाँ पे हेनरी रहता है। ओके, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। विद्युत प्रवाह या विद्युत धारा, इसका मात्रक एम्पीयर रहता है, ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विभवांतर।
इसका मात्रक ओल्ट, ये भी राइट हो जाएगा। तो 1 2 5 6, 1 2 5 6, 1 2 5 6, एक सेकेंड, 1 2 5 6, ऑप्शन मिल रहा है आपका 1 2 5 6, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है? तो यहाँ पे जूल, कैलोरी, उपयुक्त में से दोनों और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऊष्मा का जो है यहाँ पे वैसे आपका जो है कैलोरी, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। और जूल जो है, एक सेकेंड, हाँ उसको भी ले लेंगे क्योंकि ऊष्मा नहीं, ऊर्जा ऊष्मा, ओके ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त में से दोनों, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई ऊष्मा मापने की नहीं है? तो ऊष्मा मापने का जो है आपका जूल हो जाएगा, कैलोरी भी हो जाएगा, थर्म या थर्मामीटर जो भी रहता है, लेकिन वाट जो है ये नहीं रहता क्योंकि वाट जो है शक्ति का मात्रक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, असंगत का चयन करें। असंगत का चयन करें तो असंगत में हमारा यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बात की जा रही है आपका क्या बोलते हैं, जो कल हमने जो है अदिश राशियाँ पढ़ी थी उनके बारे में। तो यहाँ पे अदिश राशियाँ आपके कौन कौन से? कार्य अदिश राशि है, ऊर्जा भी अदिश राशि है, और अदिश राशि में हमने आपको बताया था कि उसमें क्या नहीं रहता कि डायरेक्शन नहीं होती। ओके, तो और आपका आघूर्ण बल जो है ये एक सदिश राशि है। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, असंगत का चयन करें। फिर भी यहाँ देखते हैं आपका यहाँ पे कार्य, ऊष्मा, सॉरी ऊर्जा, ऊष्मा, ये तीनों कैसे हैं? अदिश राशि हैं। कैसे हैं? ये सभी अदिश राशियाँ हैं। शक्ति कैसी है? सदिश राशि है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किन किन भौतिक राशियों की इकाई समान है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ऐसी कौन सी राशियाँ हैं जिनका समान मात्रक रहता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं, प्रतिबल। ओके, प्रतिबल जो है, प्रतिबल और आपका दाब, प्रतिबल, स्ट्रेच और प्रेशर जो रहता है, इन दोनों का जो है सेम आपका जो है मात्रक रहता है। क्या रहता है इनका मात्रक? इसका मात्रक रहता है न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, दाब का मात्रक क्या रहता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और प्रतिबल का भी सेम रहता है। तो ऑप्शन 1 और 3, 1 3 है कहीं? हाँ, आपका राइट आंसर ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन कौन सी भौतिक राशियाँ इकाई विहीन हैं? ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पे देख लेते हैं ऐसी कौन कौन सी इकाई हैं जिनका कोई भी मात्रक नहीं रहता। तो अभी हमने देखा प्रतिबल का तो रहता है, ओके, समतल कोण का भी रहता है, प्रतिबल का भी हमने देखा क्या रहता है, दाब पर मीटर स्क्वायर। समतल कोण का रहता है रेडियन, क्या रहता है? रेडियन। अब जो बाकी बचे आपके कौन कौन से? अपवर्तन सूचकांक, सापेक्ष घनत्व और विकृति। 2 4 5, 2 4 5, 2 4 5। यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है
लेकिन आपका राइट आंसर यही है 2, 4, 5। ओके, ये सभी ऑप्शन आपके गलत हैं। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, श्यानता की इकाई क्या है? नॉटिकल मील, जो कि दूरी का रहता, पॉइसे, रिक्टर स्केल, जो भूकंप की जो तरंगे रहती है उसको मापन करने के लिए, बाइट जो है आपका क्या रहता है, ये आपका जो है जो आपकी डिजिटल यूनिट रहती हैं, जैसे ठीक आपका जो कंप्यूटर में 0, 1 ये क्या रहता है, बाइट रहता है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हमारे घरों में जब बिजली का बिल आता है तो बिजली के बिल में बिजली की खपत मापने की इकाई क्या होती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा मेगावाट आवर, किलोवाट आवर, गीगावाट आवर, वाट आवर। यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, किलोवाट आवर। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 750, 746, 846, 850। तो 1 हॉर्स पावर बराबर क्या रहता है हमारा? 746। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोगों ने कई बार पढ़ा होगा। ओके, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो भी साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये वीडियो जो है अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँच सके। तो आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।